अगर आपके पास $5 मिलियन यानी कि करीब 43 करोड़ रुपए मौजूद हैं तो आप भी अमेरिका के नागरिक बन सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में भी एक ऐसा स्कीम मौजूद है जिससे विदेशी निवेशक भारत में निवास करने का अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा घोषित किए गए गोल्ड कार्ड, जो कि अब EB-5 वीजा की जगह ले सकता है, जिसमें पहले $1 मिलियन के निवेश और 10 नौकरियों की अनिवार्यता थी, अब इसे बढ़ाकर $5 मिलियन निवेश करने और सीधे तौर पर अमेरिका की नागरिकता देने का दावा किया जा रहा है। यह बदलाव अमेरिका को आर्थिक रूप से मजबूत करना और विदेशी पूंजीपतियों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए किया जा रहा है। लेकिन क्या सिर्फ अमेरिका ही अमीरों के लिए अपने दरवाजे खोल रहा है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भारत में भी एक ऐसी स्कीम मौजूद है जिसे परमानेंट रेजिडेंसी स्टेटस PRS कहा जाता है। हालांकि यह नागरिकता तो नहीं देता है, बल्कि विशेष निवास का परमिट जरूर देता है, जो विदेशी निवेशकों को लंबी अवधि तक भारत में रहने की अनुमति देता है। PRS स्कीम के तहत क्या क्या आता है, आइए आपको वो बताते हैं। निवेशकों को 18 महीने में 10 करोड़ के करीब यानी कि 1.1 मिलियन और नहीं तो 36 महीनों में 25 करोड़ रुपए यानी कि करीब 2.8 मिलियन का प्रत्यक्ष रूप से विदेशी निवेश का FDI कराना होता है। इस निवेश में भारत में कम से कम 20 लोगों को रोजगार देना और इसके साथ ही इस निवेशक को B1 का वीजा मिलता है और इसमें पंजीकरण कराने की भी उसे जरूरत नहीं होती। PRS धारक अपने निजी उपयोग के लिए भारत में संपत्ति भी खरीद सकते हैं। PRS वीजा 10 वर्षों के लिए वैध होता है और आगे इसे और 10 वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है। लेकिन हम ये तुलना इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अमेरिका का हालिया स्कीम और भारत की इस योजना में बड़ा अंतर है। क्योंकि अमेरिका का गोल्ड कार्ड वीजा सीधे तौर पर अमेरिका की नागरिकता प्रदान करता है, वहीं भारत का PRS निवेश के लिए दीर्घकालिक निवास प्रदान करता है। अमेरिका की योजना निवेशकों को ज्यादा अधिकार देता है, जबकि भारत की योजना में रोजगार सृजन जैसी कुछ अनिवार्य शर्तें हैं। इसके साथ ही जो बड़ा शर्त है कि पाकिस्तान के नागरिकों को भारत के इस स्कीम में शामिल ही नहीं किया गया है, यानी कि साफ तौर पर पाकिस्तान के निवेशक भारत में निवेश नहीं कर सकते हैं इस योजना के तहत। हालांकि यह योजना सुनने में जितना आकर्षक लगता है, लेकिन इसके प्रति निवेशकों का जो रुझान है वो बहुत कम रहा है। 2018 की रिपोर्ट के अनुसार इस योजना के पहले 2 वर्षों में किसी भी विदेशी निवेशक ने इसके लिए आवेदन तक नहीं किया। यह दर्शाता है कि भारत विदेशी निवेशकों को अपनी ओर आकर्षित करने में असफल रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इन योजनाओं से कितने निवेशक आकर्षित होते हैं और किस देश को इसका अधिक लाभ मिलता है।